हाय देयर, आई एम योर ईडीआर इंसाइडर प्रीति और मैं आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल सीरीज़ ऑफ इंटरव्यूज़ लेके आई हूँ विद सम वेरी स्पेशल प्लेयर्स ऑफ आवर टीम। उनमें से आज मेरे साथ हैं हमारे डैशिंग ऑलराउंडर मयंक रावत। मयंक, आपके ऑन फील्ड जो हीरोइक्स हैं उस सब से तो आपने अपने फैंस को बिल्कुल कायल कर ही दिया है, बट दे वांट टू नो यू डीपली, नॉट जस्ट एज अ प्लेयर बट ऑल्सो एज अ पर्सन। तो हम शुरू से शुरू करते हैं। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि कब आपको लगा कि मैं क्रिकेट में अपना करियर बनाऊंगा? कब से ये लव अफेयर विद क्रिकेट स्टार्ट हुआ? मैम मैं 8th क्लास में था तो मैं अपने फ्रेंड्स लोग के साथ ऐसे ही स्ट्रीट में खेलता था। तो इतना उस टाइम पे इतना इंटरेस्ट नहीं था कि मैं सोचा नहीं था कि प्रोफेशनली खेलूँगा क्रिकेट। तो उसके बाद मेरे फादर ने मुझे एक एकेडमी थी वहाँ पे जॉइनिंग कराई। तो फिर वहाँ से भी मैं इतना प्रोफेशनली नहीं खेलता था। फिर मैं एट द एंड बाल भवन स्कूल में आया सेक्टर 12, तो 9th क्लास में। तो वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। वहाँ पे जो मेरे कोच है राजेश नागर सर, उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट करा है, अभी तक भी करते आए हैं वो। तो और जो मेरे पेरेंट्स हैं उन्होंने भी काफ़ी सपोर्ट करा है मुझे, तभी मैं उनकी वजह से अभी तक यहाँ पे पहुँचा हूँ। तो पहले हम जब बच्चे होते हैं तो हम बहुत सारे स्पोर्ट्स में अपने हाथ एक्सप्लोर करते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। क्रिकेट के अलावा भी आप और कोई गेम खेलते थे? मैम स्टार्टिंग से कि मैंने बोला ना, बचपन से क्रिकेट देखते थे। क्रिकेट ही। हाँ, फादर क्रिकेट देखते थे तो वही देखते देखते वही चीज़ें में इंटरेस्ट आने लग गया। तो फिर बस क्रिकेट ही, हर टाइम क्रिकेट ही चलता था। अच्छा, और हमें तो ऐसा लगता है कि हाँ भाई, मैं इसमें अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, लेकिन कोई एक बिलीव करने वाला घर में चाहिए या फिर आपके कोचेस में कोई चाहिए जो हाँ आपको ये यकीन दिलाए कि हाँ, यू आर ऑन द राइट पाथ, आप ये कर सकते हो। वो एक ऐसा इंसान कौन है आपकी लाइफ में? मैम मेरी लाइफ में तो मेरी फैमिली, मेरे फादर, मेरी मदर और मेरी सिस्टर जो है, उन्होंने मुझे यही बोला, कभी भी प्रेशराइज़ नहीं करा पढ़ाई को लेके भी। उन्होंने ये बोला कि जो तेरे को अच्छा लगता है वो कर, दिल से, बट दिल से कर, जो भी करना चाह रहा है, स्पोर्ट्स हो चाहे पढ़ाई हो, वो दिल से करेगा तो वो तेरे को मिलेगी चीज़। और पढ़ाई में अच्छे थे आप? मैम एवरेज था, इतना अच्छा था नहीं, क्योंकि पढ़ाई करते नहीं थे हर टाइम। 24 घंटे क्रिकेट ही चलती रहती थी दिमाग में। हाँ। अ, अगर मैं ये बोलूँ कि आज आप क्रिकेटर नहीं होते, तो कभी सोचा है कि और क्या बन सकते थे? मैम ये तो सोचना ही नहीं था ना, क्योंकि क्रिकेट में ही सारा इंटरेस्ट था। राइट। और डीपीएल में अब आपका दूसरा सीज़न चल रहा है, यू आर डूइंग सो वेल। जिससे भी एक्सपर्ट से मैं बात करती हूँ, हर कोई कहता है कि अगर कोई एक प्लेयर है आपकी टीम में जो डिज़र्व करता है सबसे ज़्यादा आईपीएल खेलना, वो मयंक रावत है। हाँ। डिड इट हर्ट यू कि इतना ट्राई करने के बावजूद इस बार सिलेक्शन नहीं हो पाया था किसी आईपीएल टीम में? मैम मैं डेस्टिनी भी बहुत बिलीव करता हूँ और हम ना प्रोसेस पे अपने काम करता रहता, क्योंकि अपने हाथ में रिजल्ट नहीं है, अपने हाथ में प्रोसेस फॉलो करना है और वही मैं करता रहता हूँ। बाकी डेस्टिनी है जहाँ लेके जाएगी, अपने मन से करता हूँ जो भी चीज़ें। अच्छा करो तो बाकी भगवान के ऊपर है, जो उसको अच्छा लगे। और ये भी क्या किसी गाइडेंस का नतीजा था कि आपने डिसाइड किया दैट यू विल बी एन ऑलराउंडर, एक स्पेशलिस्ट बैट्समैन या स्पेशलिस्ट बॉलर ना होके ऑलराउंडर होना? डिड इट कम नेचुरली या फिर किसी ने गाइड किया कि ऑलराउंडर के ज़्यादा अच्छे प्रॉस्पेक्ट्स होते हैं सिलेक्शन में? मैम पहले स्टार्टिंग में सिर्फ बैटिंग करता था, तो जो मेरे कोच थे उन्होंने मुझे बोला कि साथ में बॉलिंग भी करेगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इतनी प्रोफेशनली मैं बॉलिंग नहीं करता था पहले। जैसे मैं क्लब के लिए खेलता था तो नॉर्मली बॉल डालता था। बट धीरे धीरे जैसे मैं प्रोफेशनली खेलने लगा तो मुझे समझ में आने लगा कि बॉलिंग भी ज़रूरी है बैटिंग के साथ, क्योंकि जिस ऑर्डर पे मैं बैटिंग करता हूँ उस ऑर्डर पे आपको एक दो और बॉलिंग करना आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप बैटिंग करते हो 6-7 नंबर पे। वहाँ पे अगर आपको टीम को, और ये फॉर्मेट T20 मेरा फेवरेट फॉर्मेट है, तो इसमें अगर आप बॉलिंग में एक दो और बॉलिंग करोगे तो आप ज़्यादा दिखोगे हर जगह, लाइमलाइट में आओगे। तो यही था कि बॉलिंग भी करनी ज़रूरी एंड नाउ यू एंजॉय बॉलिंग एज मच एज बैटिंग? है। यस मैम, बॉलिंग भी मेरे को पसंद है करना। और जब आप क्रूशियल मोमेंट्स पे विकेट्स लेते हो, तब वो और स्पेशल हो जाता है कि मेरी वजह से टीम को ये ब्रेक थ्रू मिला? मैंने बोला ना कि मुझे क्रिकेट मेरे लिए हमेशा पहली प्रायोरिटी रही है मेरी। चाहे कैसा भी मैच हो, कुछ भी हो, मुझे बहुत मज़ा आता है खेलने में। किसी के साथ भी मैच हो, चाहे अच्छी टीम हो चाहे कैसी भी टीम हो, मुझे बस ये है कि मुझे परफॉर्म करना है टीम के लिए, जहाँ भी मुझे मौका मिले। सो अपनी इंडियन टीम में आपका फेवरेट ऑलराउंडर कौन रहा है? ऑल टाइम फेवरेट कोई है, इफ़ यू वांट टू पिक सम प्लेयर? मैम मैं ऑलराउंडर तो नहीं, मेरे को जो अभी रिसेंट टाइम में मेरा फेवरेट है वो श्रेयस अय्यर है। अच्छा, ही इज़ योर आइडल ऑल्सो, मतलब उन्हीं का नहीं, को आइडल देख के मेरा या मैम क्या? स्टीव स्मिथ है। अच्छा, ठीक है। हाँ जी। वो ये दोनों बड़े कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं, हाँ श्रेयस जी। अय्यर भी और स्टीव स्मिथ भी। हाँ जी। एटीट्यूड किसका ज़्यादा पसंद है?
मैम मुझे मतलब मैं इंडियन बोलूँ तो अय्यर का पसंद है और ऑस्ट्रेलियन बोलूँ तो स्टीव स्मिथ का पसंद है, क्योंकि दोनों ग्रेडी प्लेयर हैं और बहुत ज़्यादा मतलब अपने जैसे मैं स्टीव स्मिथ की बात करूँ आइडल, मैं इसको क्यों मानता हूँ, वो टीम में एज अ बॉलर आया था और आज के टाइम में वो इतने मतलब मैं टेस्ट फॉर्मेट में मतलब मैं मेरे को इतना पसंद नहीं है, बट मैं उसकी वजह से जब उसका मैच होता है मैं ज़रूर देखता हूँ, क्योंकि वो इतना ग्रेडी प्लेयर है। एज अ स्पिनर आके आप ऑस्ट्रेलिया के लिए इतने सारे रन बनाते हो, तो मतलब कुछ तो आप में बात है, तो वही तो से। आपने बोला आपको टेस्ट एज़ अ फॉर्मेट ज़्यादा पसंद नहीं है, ऐसा क्यों? मैम क्योंकि मतलब ऐसा नहीं कि मुझे पसंद नहीं है, बट T20 मुझे ज़्यादा पसंद है, बस ये चीज़ है। खेलना तो मैं वो भी चाहता हूँ। आजकल ये जो ट्रेंड है या फिर बोलें कि एक बड़ी क्लैरिटी है आज के क्रिकेटर्स में कि मैं टी20 स्पेशलिस्ट हूँ या मैं वनडे फॉर्मेट में ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ या मैं टेस्ट मैचेस में ज़्यादा सूटेबल हूँ। ये अच्छी बात है या फिर हर क्रिकेटर को ओपन माइंडेड रहना चाहिए कि हर फॉर्मेट या जो भी चैलेंज आए मैं सबके लिए रेडी हूँ? मैम बेसिकली तीनों फॉर्मेट आपको प्रिपेयर रहना चाहिए कि आपको कभी भी चांस मिले आप कोई भी फॉर्मेट में परफॉर्म कर सको। बट जो मुझे लगता है कि मैं अपने बेस्ट सबसे ज़्यादा T20 में दे सकता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं वनडे या टेस्ट फॉर्मेट में मेरे को नहीं खेलना। मेरे को तीनों फॉर्मेट खेलने, चाहे वो दिल्ली के लिए हो, चाहे वो अगर मैं आगे जाके इंडिया को रिप्रेजेंट करता हूँ तो उनके लिए मुझे तीनों फॉर्मेट खेलने हैं। बट जो मेरा फेवरेट है वो है T20, तो मैं इसलिए मैंने आपको T20 पहले नाम लिया, क्योंकि T20 थोड़ा फास्ट गेम है, तो उसमें जल्दी जल्दी सब कुछ निकलता है। हुँ, तो करियर वाइज़ भी अगर आप देखें तो डीपीएल में इतना अच्छा प्रदर्शन हुआ है आपका, उसके बाद नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप आईपीएल ही देखते हैं आप अपने लिए? दैट इज़ मैम योर जैसे एस्पिरेशन? जैसे अभी हमारा डीपीएल के बाद डोमेस्टिक सीज़न स्टार्ट हो जाएगा, तो मैं कोशिश करूँगा कि मेरा उसमें टीम में नाम आए, मैं और टीम में मतलब डोमेस्टिक में अच्छा करूँ और मुझे कोई आईपीएल फ्रेंचाइजी पिक करे इस साल। मतलब मैं हर साल यही सोचता हूँ कि मैं टीम के लिए अच्छा करूँ और मुझे कोई पिक करे, बाकी वो तो डेस्टिनी जहाँ लेके जाएगी। सो समटाइम्स क्या होता है कि हमारे हाथ में मेहनत होती है, बाकी आपने बोला किस्मत होती है। किस्मत को जगाने के लिए कोई टोटके वगैरह कभी कुछ किए हैं? मैंने ऐसा कुछ मैं कोई मतलब व्रत रखना या कुछ नहीं मन्नत मैम, माँगनी? मैं हनुमान जी पे बिलीव करता हूँ बस, और उन्हीं को याद करके हर मैच में खेलता रहता हूँ। जो आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं? हाँ मैम, मेरे मतलब मैं बताऊँगा नहीं, मेरे पास रहती है मेरे बैग में, तो मैं पढ़ता हूँ वो चीज़ें भी। हुँ। अच्छा, लेट मी अंडरस्टैंड अ बिट अबाउट योर फैमिली। आपके पेरेंट्स क्या करते हैं? एंड एक एक बच्चा जब स्पोर्ट्स में निकलता है तो बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ेज़ पेरेंट्स को भी करने पड़ते हैं। आपने देखा एज़ यू आर ग्रोइंग कि भई प्रैक्टिस के लिए लेके जाना है तो किसी एक पेरेंट को अवेलेबल होना है या फिर नेटवर्किंग करनी है, लोगों से मिलना है। हाउ वाज़ योर जर्नी? वो सफ़र के बारे में हमें बताइए। मैम मतलब स्टार्टिंग में जब खेलना स्टार्ट करा था, तो मतलब मैं मिडिल क्लास फैमिली से था स्टार्टिंग से। तो बस मैं ऐसा था कि मैं क्रिकेट के लिए इतना पागल था, मुझे नहीं पता था। मेरे फादर मतलब मुझे नहीं छोड़ने जाते थे, मेरे को साइकिल मिली थी, मैं स्टार्टिंग में साइकिल से जाता था, साइकिल से आता था। तो और ऐसा था, उसके बाद फिर मैंने स्कूटी ली, तो मैं स्कूटी में ही मेरठ जा रहा हूँ खेलने, स्कूटी में ही गाज़ियाबाद जा रहा हूँ, मतलब कहीं भी चला। लॉन्ग डिस्टेंस स्कूटी पे? कहीं हाँ, मुझे वॉव! सिर्फ मैच खेलने होते तो मैं स्कूटी में कहीं भी चला जाता, क्योंकि मुझे मैच खेलने से मतलब होता था। तो मतलब कभी भी मतलब मेरे को बोल रहा हूँ ना, फैमिली ने सबसे ज़्यादा सपोर्ट करा। मेरे कोच जो मैं आपको बता रहा हूँ, राजेश नागर सर, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट करा, अभी तक भी वो मुझे सपोर्ट ही करते आ रहे हैं। तो मैं थैंकफुल हूँ कि मतलब मुझे इतनी अच्छी फैमिली मिली और इतने अच्छे कोच मिले, जिनकी वजह से मैं आज यहाँ पे पहुँचा। अ, जब दिल्ली का लड़का है तो दिल्ली की तो मतलब बड़ा फूडी वाला कल्चर भी है और एक स्पोर्ट्समैन के साथ यूजुअली जो फूडी होते हैं वो क्लैश करता है, अपनी फिटनेस पर बड़ा ध्यान देना पड़ता है। बट आर यू अ फूडी? डू यू लाइक ईटिंग या फिर दिल्ली वाली हाँ वो टिपिकल आदतें मैम, हैं? फूडी तो मैम हूँ, बट मैं ये रहता है मतलब मैम, मेरा बाहर जैसे टूर वगैरह होते हैं ना, वहाँ पे ज़्यादा फूडी हो जाता हूँ। घर पे तो देखो मम्मी का हाथ का खाना मिलता है, तो इतना फूडी नहीं रहता आदमी, बट ज़्यादा बाहर का खाता है तो फिर उसी वजह से थोड़ा हेल्दी हो जाता है। मम्मी के हाथ का क्या पसंद है? राजमा चावल फेवरेट है मेरा। राजमा चावल। और अगर बाहर कहीं जाओ और मतलब आज बोला जाए मयंक इंडल्ज योरसेल्फ, जो मन में आए खाओ, तो क्या-क्या आप खाओगे? मैम ऐसे तो जैसे मैं आपको मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर बताता हूँ। अगर मैं बाहर हूँ तो मॉर्निंग में अगर मुझे चीट मील करनी है तो सुबह मेरा उठूँगा, मतलब जो भी होगा टाइमिंग, फिर मेरा छोले भटूरे खाऊँगा मैं स्टार्टिंग में सुबह। ओके, ठीक है, और दिन में मैं खाऊँगा, दिन में मैम मेरा वही रूटीन रहता है, राइस और दाल का रहता है। ठीक और है। अगर रात का रहेगा तो मेरा मैकडॉनल्ड्स रहेगा। ये 3, अगर चीट मील करना चाहूँगा तो ये 3 रहेगा। और मीठा कुछ नहीं? मैम मीठा तो
मीठा क्या हो सकता है मैम? मीठे में कुछ भी दे दो आप, मीठा तो खा ही सब लूँगा, चलेगा। सब चलेगा। अच्छा, तो ये तो उस दिन का है जब आपको चीट मील हाँ अलाउ जी, हो हाँ, जाए। हाँ। अदरवाइज़ हाउ अबाउट कीपिंग ट्रैक ऑफ योर हेल्थ एंड फिटनेस? उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है या इट कम्स नेचुरली टू यू? अब इतने सालों से आप खेल रहे हो। मैम सब कुछ बैलेंस रख के चलना पड़ता है। जैसे आपको जैसे हम बोलते हैं कि सिर्फ खाना ही खाना इम्पोर्टेंट है, फिटनेस इम्पोर्टेंट है, बट हमारे को नींद भी लेना ही बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हम नींद सोएंगे नहीं ना अगर पूरे अच्छे टाइम से, तो बॉडी रिकवर नहीं होती, चाहे हम कितना भी खा ले या कितना भी प्रोटीन इनटेक कर ले, उससे हमारी नींद से बहुत चीज़ें मतलब ख़राब रहती है अगर हमारी नींद पूरी नहीं होती। तो सबसे बेसिकली चीज़ है आपकी नींद पूरी होना, उसके बाद आपका सब डाइट आता है, उसके बाद फिर आपकी ट्रेनिंग आती है। और सोशल मीडिया पे कितना टाइम वेस्ट करते हो आप? मैम वो तो जो अगर फ्रेंड्स रील भेजते हैं अगर जैसे, तो उसी में टाइम वेस्ट होता है, बाकी तो ऐसा कुछ ऑन नहीं एन है। एवरेज 1-2 घंटा दिन के तो होते ही हैं। हाँ मैम, हो ज़्यादा भी हो जाता अगर जाते हैं। मैम जैसे जैसे मैच डे होगा तो उस दिन तो 1-2 घंटा भी नहीं होता, हाँ, हाँ। क्योंकि जैसे टीम के साथ रहते हैं तो पूरे दिन फ्रेंड्स वगैरह के साथ रहते हैं आप रूम्स में, तो वैसे ही टाइम पास हो जाता है। तो अगर मान लो अगर ऑफ डे है तो उसमें आपका 3-4 घंटे चले जाते हैं, कोई पबजी खेल रहा है, कभी रील्स देख रहे हैं, कभी कोई नेटफ्लिक्स चला लिया, तो उसमें टाइम वेस्ट होता है। सो एक एक प्लेयर के लिए जितनी इम्पोर्टेंट फिजिकल फिटनेस है उतनी इम्पोर्टेंट मेंटल फिटनेस भी है और हमेशा आप एक बड़े ही अच्छी स्टेट में रहें ये भी ज़रूरी नहीं है, कुछ डाउन्स भी आते हैं जिनसे आपको जूझना पड़ता है। मेंटल फिटनेस के लिए कोई रिजीम है आपका कहीं, मतलब जब आपको लगता है कि अभी मैं लो फील कर रहा हूँ तो अपने आप को उस जोन से निकालने के लिए आपका क्या प्रोसेस है? मैम जो मैं अपने साथ, जैसे अगर मेरे साथ कभी क्या होता है, जैसे अगर मेरे से परफॉर्म नहीं होता मैचेस में, रेगुलर मैचेस में रन नहीं बनते, तो मैं यही कोशिश करता हूँ कि मैं प्रैक्टिस और ज़्यादा करूँ, ताकि मतलब मुझे ऐसा ना लगे कि मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ तो इसलिए मेरे रन नहीं बन रहा है। मैं रेगुलर प्रैक्टिस करता रहता हूँ और उस प्रैक्टिस को डबल कर देता हूँ, ताकि मुझे ऐसा लगे कि भाई मैं अपना प्रोसेस पूरा रखा हुआ है। रिजल्ट मैंने आपको बोला ना, रिजल्ट मेरे हाथ में नहीं है, मेरे हाथ में हुँ। प्रोसेस है। मैं वो प्रोसेस को फॉलो करता रहूँगा और मैं दोबारा उसी ट्रैक पे जब मेरा टाइम आएगा मैं रन बनाना चालू कर दूँगा। तो मेरा तो खुद का यही रहता है। कोई कोई पर्टिकुलर म्यूज़िक या कोई चीज़ सुनना आप पसंद करते हो जस्ट टू स्टे फोकस्ड बिफोर अ मैच? मैम मैं या आपको सच बस बताऊँ, मैं बहुत लेज़ी हूँ, तो मैं ये सब कुछ नहीं है, मेरे को सोना बहुत पसंद है। तो मेरा ये है कि मुझे बहुत शांति पसंद है। अगर कभी मेरे साथ ऐसा चलता है तो मैं बस ये होता है कि मेरे को शांति जगह पसंद है, अपना चुपचाप रहना पसंद है। लेकिन जैसे हम डगआउट में बैठे हैं हुँ। और आपके आगे जो आपके टीममेट्स थे वो जल्दी-जल्दी आउट हो गए, अगला नंबर आपका ही है। जब आप पैडेड अप है, सब कुछ तैयार है, नेक्स्ट आपको जाना है और आपको पता है आपको टीम को रेस्क्यू करना है। उस टाइम पे आई वांट टू नो व्हाट गोज़ इनसाइड योर हेड, क्या चल रहा होता है? मैम जैसे अगर फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग कर रहा होता तो मेरे माइंड में ये रहता है कि कोई मतलब टारगेट सेट नहीं रहता ना, क्योंकि आपको प्रेशर नहीं रहता फर्स्ट इनिंग में, आपको जाके सिर्फ एक्सप्रेस करना है अपने आप को। और T20 ऐसा गेम है, सिर्फ आप मैं समझता हूँ अपनी बैटिंग को लेके कि सिर्फ गो एंड एक्सप्रेस योरसेल्फ, जो आपको आता है वो करो। और सेकंड इनिंग में जब बैटिंग होती है तो मेरे को ये रहता है कि कैलकुलेट करके रखता हूँ मैं कि मतलब किस बॉलर जो बेस्ट बॉलर्स हैं उसके कितने ओवर रह गए हैं, जिनको मैं रन बना सकता हूँ उनके ओवर्स में मेरे को कैसे रन बनाने हैं। तो हुँ, ये सब चीज़ें सेकंड इनिंग में कैलकुलेट करता हूँ। हुँ। और उस टाइम पे यही दिमाग में चल रहा होता है कि हुँ, ओके इतनी बॉलों पे अगर इतने रन मारूँगा तो इस हुँ। हिसाब से मैं अपनी टीम को हाँ। मंज़िल तक पहुँचा हाँ सकता जी, हूँ। हाँ जी। अ, बट जो आपको बाहर से ऑब्जर्व कर रहे हैं, उन्होंने ये देखा है दैट यू हैव दैट सेल्फ बिलीफ, दैट कॉन्फिडेंस कि कितना भी मुश्किल टारगेट लग रहा हो और कितना भी मुझसे पहले वाले बल्लेबाज अपने आप को अप्लाई ना कर पाए हो या इवन बॉलर्स फॉर दैट मैटर विकेट्स ना निकाल पाए हो, जब मयंक आते हैं तो एक ही हैज़ दैट सेल्फ बिलीफ कि मैं कर लूँगा। इज़ दैट वेरी यूनिक? वो एक एबिलिटी लाने में या वो नेचुरली आई है? कुछ मेहनत करी है आपने या आप शुरुआत से ही ऐसे हैं कि मैं कर लूँगा, देखा जाएगा? मैम मैंने बोला ना, जैसे अब मैं 5-6 साल से सेम ऑर्डर पे बैटिंग कर रहा हूँ। ट्रायल मतलब आईपीएल ट्रायल पे जा रहा हूँ और बड़ी क्रिकेट में देखा है, सब कुछ सीख रहा हूँ वहाँ से। तो जो ये लेवल है इस पे मैं इस लेवल पे ही अगर मैं अच्छा नहीं कर रहा तो मैं उस लेवल के जाने के लिए मेरे को मतलब और अच्छा करना पड़ेगा। इसलिए मैं यहीं से अपने आप को प्रिपेयर कर रहा हूँ कि अगर मेरे पास वो नेक्स्ट लेवल पे जाके ये सिचुएशन आएगी तो मैं इतना काम रह सकूँ। क्योंकि अगर मैं यहीं प्रेशर लूँगा तो वहाँ तो डबल प्रेशर होता है, क्योंकि हुँ। वहाँ आपसे अच्छे प्लेयर्स होंगे खेलने के लिए, इंटरनेशनल प्लेयर्स होंगे, फॉरेन इंटरनेशनल प्लेयर्स होंगे। बहुत सारी चीज़ें आपको मतलब सिचुएशन अलग-अलग सिचुएशन मिलेगी, कभी आपको ज़्यादा रन चाहिए होंगे,
कम बॉल्स में कभी कम ज़्यादा बॉल्स में कम रन चाहिए तो सारी सिचुएशन वहाँ भी आपको सेम मिल सकती है। तो अभी से मैं उस चीज़ की प्रिपरेशन करता हूँ कोई भी मैच को लेकर। चलो लेट्स डू अ बिट ऑफ अ रैपिड फायर, जिसमें मैं आपकी जो अपनी ईस्ट दिल्ली राइडर्स की टीम है उसके भी क्वेश्चंस लगाऊंगी. ओके ओके। सो हु इज़ योर बडी इन द टीम, योर बेस्ट फ्रेंड? वैभव बैसला। Okay. Who's your go-to person when you are down or when you have doubts इन द टीम in the team? मी और You talk to yourself. Okay. And who is the entertainer of the team? वैभव बैसला। अच्छा ठीक है. Who's the funniest? वैभव बैसला। वैभव भी करता या, है. Okay. And who's the strictest? मतलब ये टीम मैनेजमेंट में भी कोई हो सकता है जो अब बोलता हो डिसिप्लिन लेके आता हो. स्ट्रिक्ट कौन है? डिसिप्लिन रोहन राठी। रोहन राठी डिसिप्लिन लेके आते हैं. Okay. And what would you one word if you can use for your captain Anuj? What would that be? काम। Okay, and one word to describe yourself to an outsider. कुछ इंटरेस्टिंग बताना पड़ेगा। चैम्पियन। Champion, all right. Champion के नोट पे thank you very much, Mayank. It was a pleasure talking to you. Thank you so much and all the best for the rest of the tournament. थैंक यू।